करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको मिलेंगे दो क्वेश्चन, जिसमें से एक मिलेगा न्यूमेरिकल, एक मिलेगा थ्योरिकल। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना डी ब्रोगली वेवलेंथ से है। तो आप अगर 20 मिनट से 20 से 25 मिनट मेरे को ये दोगे, तो आपको अगर 20 से 25 मिनट आपने देख लिया मेरी क्लास को, तो आपके दो क्वेश्चन 100% इस क्लास से आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर। स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले है फोटोन्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि फोटोन प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में चलता है। फोटोन इज नॉट मटेरियल पार्टिकल, इट इज क्या पॉकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। विद चेंज इन मीडियम द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंज बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, यानी कि मीडियम चेंज करोगे तो क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और स्पीड ऑफ लाइट एंड क्या वेवलेंथ क्या होगी, चेंज होगी। फोटोन आर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, हेंस नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि फोटोन क्या होते हैं, न्यूट्रल यानी उदासीन होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी कि कोई उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, सो इट रेस्ट मास क्या है, जीरो, यानी कि ये मूवेबल होता है, ये रेस्ट, सो इट रेस्ट मास इज जीरो, यानी कि उसमें क्या होता है, स्थिर अवस्था में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद है फोटोन है मोमेंटम। फोटोन है मोमेंटम। फोटोन क्या है, मोमेंटम पी बराबर एच अपॉन लेमड़ा, पी बराबर ई अपॉन सी, एस यू अपॉन सी। इस फॉर्मूले को मैं आपको डेराइव करके समझा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए एनर्जी बराबर क्या है, आपको ये याद रखना है, ट्रिक है प्रियंका चोपड़ा। जो पी क्या है, ये मोमेंटम है फोटोन का, ये सी क्या है, लाइट ऑफ स्पीड है। तो इसको मोमेंटम को आपको ऐसे लिखना है, पी बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन सी। आपको पता है पी बराबर क्या होता है, एस म्यू अपॉन सी। तो ये आ गया क्या, इसका मोमेंटम, और इसको ये इसका मोमेंटम आ गया। उसके बाद आता है ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर। एम बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन सी का स्क्वायर। तो ई बराबर क्या होता है, एस सी अपॉन लेमड़ा, एस सी अपॉन लेमड़ा, सी का स्क्वायर है तो सी से सी कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा एच अपॉन क्या हो जाएगा, लेमड़ा सी, एस अपॉन लेमड़ा सी। ये क्या आएगा, एम बराबर आएगा एस अपॉन लेमड़ा सी, जो कि इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अब समझ में आ गया। फोटोन है वो मोमेंटम, ये पी बराबर एच अपॉन लेमड़ा, पी बराबर ई अपॉन सी, एस वी अपॉन सी, ये कहाँ से है, इक्विवेलेंट मास, ये भी मैंने समझा दिया अभी। मास ऑफ फोटोन क्या होगा, लेमड़ा अपॉन एच अपॉन होगा लेमड़ा सी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम समानुपाती होती है नंबर ऑफ फोटोन पर, फोटोन पे। ये इंडिपेंडेंट होती है एनर्जी ऑफ फोटोन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए सबसे पहले ये है मिंकी जी, ये है बाबू जलेला, और ये है पिंकी जी। मिंकी जी को आप मान सकते हो इलेक्ट्रॉन, और बाबू जलेला को आप मान सकते हो फोटोन, और पिंकी जी को आप मान सकते हो वर्क फंक्शन। सबसे पहले इनकी एक हॉस्पिटल ड्यूटी में क्या है, नाइट ड्यूटी लगी रात को। तो एक वार्ड में लगी तीनों की, हॉस्पिटल ड्यूटी में वार्ड में ड्यूटी लगी। तो 5 से 1 घंटा काम किया रात को। मिंकी जी क्या थक गई, मिंकी जी ने बोला यार बाबू जलेला चलते हैं यार, 5-10 मिनट घूम के आते हैं बाहर, थोड़ा सा बोरिंग सा फील हो रहा है, थोड़ा सा फ्रेश मूड में आते हैं वापस। तो इन दोनों की बातचीत करते हुए इस पिंकी जी ने देख लिया। पिंकी जी ने बोला यार ये डेली डेली बाहर जाते हैं बेवकूफ़ बना के, और मैं अकेली वार्ड में काम करती हूँ, ये दोनों रात को घूमते हैं 5-10 मिनट बाहर ऐसे घूमते हैं। तो आज इनको जाने नहीं दिया जाए, लेकिन इन दोनों को जाना था। तो इसने बोला मुझे बाहर घूमने जाना है। तो बाबू जलेला बोले यार चलो चलते हैं, मैं लेके आता हूँ थोड़ी सी पॉकेट मनी, बाहर जाएंगे तो खर्चा पानी होगा नाश्ते के लिए, तो पॉकेट मनी लेके आते हो। तो ये पॉकेट मनी लेने गया, तो इसने आइडिया लगा यार ये दोनों चले तो जाएंगे, तो इसको कुछ जुगाड़ तो चाहिए। तो इसने बोला मिंकी को, मिंकी जी चलो हम पानी पी के आते हैं। पानी पीने के लिए इनको लेके गई स्टाफ रूम में। तो मिंकी जी ने क्या किया, इसके दोस्त थे फिर भी इसने क्या किया, इसने मिंकी जी को स्टाफ रूम में जाके स्टाफ रूम में बंद कर लिया और लॉक लगा दिया। इनको लॉक लगा कर क्या किया, बंद कर लिया गया। बाबू जलेला भागते हुए पॉकेट मनी लेके आते हैं। बाबू जलेला बाबू जलेला पॉकेट मनी लेके आते हैं, बोलते हैं पिंकी जी को हमारी मिंकी जी कहाँ गई। तो पिंकी जी ने बोला यार तुम दोनों बाहर डेली जाते हो शाम को बाहर घूमने के लिए, आज मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। बाबू जलेला ने बोला यार ऐसा क्यों कर रही है, सर आ जाएंगे अगर प्रिंसिपल सर आगे राउंड पे, तो तीनों की बैंड बजनी है। तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारे लिए मैं नाश्ता पानी लेके आऊंगी, नाश्ता पानी लेके आऊंगा, तो आपको एडजस्ट हो जाओ। तो इसने बोला नहीं नहीं आज तो नाश्ता पानी नहीं, आज मेरी कंडीशन है अगर आप 1000 रुपये दोगे तो ये आपको मिंकी जी और तुम दोनों बाहर जा सकते हो, नहीं तो नहीं। इसने बोला यार 1000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, इतनी कंडीशन नहीं हो सकती। नहीं, पिंकी जी ने बोला नहीं मेरा आज वर्क फंक्शन ही क्या है 1000 रुपये, अगर आप 1000 रुपये से कम दोगे तो बात ही नहीं बनेगी। आज तो 1000 रुपये लूंगी, अगर आपको बाहर जाना है तो 1000 रुपये लाइए। बाबू जलेला ने बोला यार 500 रुपये ले ले। पिंकी जी ने मना कर लिया, नहीं 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 आज 500 रुपये से काम नहीं होगा, आज तो 1000 रुपये लगेंगे। तो इनको बाहर तो जाना था, इसने बोला यहाँ चल 1000 रुपये देता हूँ मैं, लेकिन पिंकी जी को बता तो सही कहाँ है। तो इन्होंने बताया चल ये केस फर्स्ट, इसने बोला था 500 रुपये दूंगा, बाबू जलेला ने बोला 500 दूंगा, आप 1000 रुपये 500 रुपये दूंगा तो आप मिंगे जी को बताओ। तो इसने मना कर दिया नहीं मिंगे जी नहीं आ सकती।
यानी कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम लाइट का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। तो अगर उसने 1000 रुपये दे दी तो उसने पिंकी जी ने हाँ बोल दिया कि आप दरवाजे से क्या है मिंकी जी को बाहर ले जा सकते हो। मिंकी जी को बाहर तो ले गए आगे, लेकिन इसने बाद में क्या बोला, 1000 रुपये लेने के बाद बोला कि अब 1000 रुपये से आप बाहर तो नहीं जा सकते, मिंकी जी से मिल सकते हो। अगर 1000 रुपये दी, अगर आप 500 रुपये और नहीं दोगे तो प्रिंसिपल सर अगर राउंड पे आए तो मैं उनको प्रिंसिपल सर को बता दूंगी। यानी कि 1000 रुपये भी ले लिए और इसने धोखा कर लिया, इसने बोला 500 रुपये और दो तो ही आप बाहर जा सकते हो। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लाइट ऑफ फोटोन की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी तो आप मतलब इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस तक तो ला सकते हो, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, मतलब जीरो की काइनेटिक एनर्जी, वो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप 1500 रुपये दोगे इनको, 1000 रुपये वर्क फंक्शन ने अगर 1500 रुपये दोगे पिंकी को, तो इसने बोला मैं प्रिंसिपल सर को बोल दूंगी कि वो काम से गए और आपकी अटेंडेंस भी रात की लग जाएगी। तो ऐसा है, ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए वैसे तो, फिर भी क्या करें यार, होते हैं। चलिए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मटेरियल व्हेन अब्जॉर्ब लाइट इज अ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। अगर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर लाइट लाइट की एनर्जी होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कि पिंकी जी ने 1000 रुपये मांगे, तो अगर आप 1000 रुपये दोगे तो क्या होगा, मिंकी जी को आप बाबूजी लीला बाहर लेके जा सकता है, नहीं तो नेता नहीं लेके जा सकता। तो ई बराबर क्या होता है, ऐसे होता है, ये क्या लाइट और फोटोन की क्या एनर्जी है। और अगर एसमी नोड के बराबर यानी कि वर्क फंक्शन के बराबर आ गया तो क्या होगा, बाहर जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्सप्लेन बाय किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। और एफिशिएंसी इसकी क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ फोटोन। और इंस्टेनियस प्रोसेस, टाइम लेग, मतलब इसमें बहुत ही कम टाइम में जाना होता है, क्योंकि बाहर में क्या होगा, सर राउंड पे आते हैं तो 10-15 मिनट में वापस बाहर से घूम के आ जाना है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टाइम ज्यादा नहीं लगता। और 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप चाहो तो बाबू जलेला चाहता तो पिंकी जी और मिंकी जी को दोनों को साथ लेके जा सकता था, लेकिन लेकिन उन्होंने मिंकी को ही लेके क्यों गया, क्योंकि उनको पता था अगर राउंड पर सर राउंड पे आ गई तो क्या तीनों की बैंड बन जानी है। तो वो एक मिंकी को ही इसलिए लेके जाता है, तो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, मतलब मिंकी को ही लेके गया। 1-to-1 इंटरेक्शन, वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ही लेके गया बाहर। वर्क फंक्शन क्या होता है, ये मेटेरियल प्रॉपर्टी है, यानी कि किसकी प्रॉपर्टी है, ये पिंकी जी की प्रॉपर्टी है कि मैं तो 1000 रुपये लूंगी, अगर 1000 रुपये दोगे तो ही बाहर जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। और ये क्या है, 5 बराबर एसपी नोट और बराबर एससी कौन नोट, तो लेमडा नोट है थ्रेशोल्ड लेवल, और वी नोट क्या है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच है प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये फोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन मैंने बता दी। वी लाइट यानी कि अगर आप बाबूजी लीला पिंकी को 1000 रुपये से ज्यादा दोगे तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यानी कि यानी कि फोटोन की वेवलेंथ है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, वो क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और थ्रेशोल्ड लाइट की क्या है, फोटोन की वेवलेंथ है, वो क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी तो ही क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला है, बराबर होता है ईवी नोट। और वी नोट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपको याद रखना है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सबसे पहले ये है आइंस्टीन समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट समीकरण भी पूछ लिया जाता है। ये एनर्जी फोटोन है, ये फाई वर्क फंक्शन, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, चलिए, ये सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्या आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की संभावना इस दो टेबल से है, लिख के ले लो। अगर आया तो यहाँ से ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम ज्यादा, या तो प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन से या आइटेंसिटी फ्रीक्वेंसी। आइटेंसिटी से आप याद रखना नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो करंट, यानी कि आइटेंसिटी समानुपाती नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटो करंट। अगर आइटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी और फोटो करंट बढ़ेगी। और फ्रीक्वेंसी से आप याद रखना एनर्जी, फ्रीक्वेंसी समानुपाती होती है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिक पोटेंशियल। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, स्टॉपिक पोटेंशियल बढ़ेगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती, और फोटो करंट पे डिपेंड नहीं करती। आइडेंटिटी है वो क्या, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती। ये आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन बहुत ही शानदार और आसानी से क्वेश्चन बार बार कंपटीशन एग्जाम में इस टेबल से पूछे जाते हैं। चलिए, ये है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना होगा तो एक ये स्लाइड है, एक ये नेक्स्ट स्लाइड है। उसमें क्या होगा, इस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो ये फॉर्मूला पूछेगा, या फिर उनसे नॉर्मल से वैल्यू दे देगा मोमेंटम की, या फिर एमवी की मान दे देगा, काइनेटिक एनर्जी दे रखेगा और थर्मल टेम्परेचर दे रखेगा। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। डी ब्रोगली वेव क्या होती है, और मैटर वेव डिस्क्राइब द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ मूविंग पार्टिकल स्टेटिंग दैट एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेवलेंथ एसोसिएट विद इट्स मोशन। मतलब वेवलेंथ है वो किससे एसोसिएट होती है, मोशन से होती है। वेवलेंथ एसोसिएट विद मोशन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। यानी कि रेस्ट मास में क्या होता है, फोटोन एग्जिट ही नहीं करता। ठीक है, तो लैम्डा बराबर एसपी एच अपॉन पी एच अपॉन एम वी एच अपॉन रूट 2 एम काइनेटिक एनर्जी एच अपॉन रूट थ्री केवीटी और एच अपॉन रूट 2 एम क्यू वी। ये आपको टेबल याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहाँ क्यू वी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बराबर क्यू वी होता है फॉर चार्ज पार्टिकल की, वी क्या एक्सेलरेटिंग पार्टिकल इन वोल्ट में होता है, और ये काइनेटिक 3 बटा 2 केवीटी थर्मल न्यूट्रॉन है, और केवी का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या टेम्परेचर इन केल्विन होता है, और
ये क्या प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना पड़ेगा। अभी डिराइव नहीं कर सकते, बहुत ही कम टाइम बचा, तो ये आपको याद रखना है। थर्मल न्यूट्रॉन के लिए लेमडा का मान, डी ब्रोगली वेवलेंथ का मान क्या होता है, h/√3m kBt। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है, और ये भी मान पूछ सकता है 30.83 अंगस्ट्रम में होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है लेमडा बराबर होता है 12.27/√2v अंगस्ट्रम। प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन का होता है 0.286 √v अंगस्ट्रम। ड्यूट्रॉन का होता है लेमडा बराबर 0.202 √v, और लेमडा पार्टिकल का होता है 0.101। ये आपको ऐसे याद रख सकते हो, यानी कि लेमडा पार्टिकल है उसका 0.101, उसके बाद आता है ड्यूट्रॉन, यानी दो याद है 0.202। और ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल आया तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से आ सकता है। और ये आपको पता ही है, 1s1 किससे प्रोटॉन होता है, 1s2 ड्यूट्रॉन, और 2sc4 क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, जिसमें प्रोटॉन 5 और 4 ये दे रखे हैं। ये आपको याद है, आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए अब हम भी स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय। किसने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज, किसने एक्सप्लेन किया था, आइंस्टीन। आइंस्टीन समीकरण दी थी, उसने ही क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या एक्सप्लेन किया था। सेकंड क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी ऑफ फोटोन किससे प्रोपोर्शनल, एनर्जी से मैंने बोला था, आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नॉट ए वेवलेंथ और नॉट ए मास, किससे डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से। चलिए ये क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ प्लांक, एसआई यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ा है। इसका वैल्यू क्या थी 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, मतलब जूल सेकेंड उसकी क्या है, एसआई इकाई है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ मैटर पार्टिकल शो, मैटर पार्टिकल क्या दिखाता है, तो डी ब्रोगली ने क्या बोला था, डी ब्रोगली ने बोला था डुअल नेचर, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, यानी कि डी ब्रोगली भैया ने क्या बोला था, मैक्सवेल चाचा और न्यूटन बाबा क्या है, पगला गए, कभी पार्टिकल बोलते हैं, कभी वेव नेचर बोलते हैं, तो मैं बोल देता हूँ डुअल नेचर। क्या बोला था, डी ब्रोगली भैया ने बोला था डुअल नेचर, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए यह है वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, ये हो गया। चलिए सॉरी, ये आ गया क्वेश्चन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इमिशन इज कॉल्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। पिंकी जी ने बाबू जलेला से कितने पैसे मांगे थे, वो 1000 रुपये मांगे थे, उसमें एस का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू फोटो इमिशन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। यानी कि पिंकी जी ने कितने पैसे मांगे थे, उसने 1000 रुपये मांगे थे, उन्होंने बोला था वर्क फंक्शन है इतना, कि मैं मिनिमम एनर्जी इतने पैसे लूंगी, नहीं तो आप बाहर घूमने नहीं जा सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमने नहीं जा सकता, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन क्या होती है, वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज एनर्जी, तो इसकी यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, मैंने बताया था, एस पी बराबर था 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये थी आइंस्टीन की इक्वेशन। चलिए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड बाय, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड बाय, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सत्यापन किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सत्यापन किया था थॉमसन ने। और डेविड जर्मन ने क्या किया था, उसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था। इसका आंसर आएगा थॉमसन। इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन सिद्ध करता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन सिद्ध क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन सिद्ध करता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ये आपने मैक्सवेल और उन्होंने बताया था, न्यूटन चाचा ने। चलिए इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर इंक्रीज इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं। तो इंटेंसिटी से मैंने बोला था आपको याद रखना नंबर ऑफ फोटोन या फिर नंबर ऑफ करंट या फिर पार्टिकल की करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से मैंने बोला था आपको याद रखना एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, तो इसका आंसर आ जाएगा आवृत्ति बढ़ाने पर क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इंटेंसिटी और करंट इस पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी करंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करते, और इंटेंसिटी पर एनर्जी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। चलिए डी ब्रोगली वेवलेंथ डिपेंड ऑन मोमेंटम, यस डी ब्रोगली वेवलेंथ डिपेंड करता है मोमेंटम पर। हायर मोमेंटम मास मींस स्मॉलर वेवलेंथ, यस लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन पी। हायर मोमेंटम, अगर मोमेंटम ज्यादा होगा तो क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका बहुत स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इसका आंसर आएगा ए, ऑप्शन ए। चलिए
स्टेटमेंट फर्स्ट है, मैटर वेव आर आल्सो कॉल्ड डी ब्रोगली वेव, यस सही है, पदार्थ तरंगों की क्या डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है, तरंगे गतिमान कणों से संबंधित होती है, यस मैंने ये बोला था, दिस वेव आर एसोसिएट विद मूविंग पार्टिकल, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ आर एसोसिएट होती है विद मूविंग पार्टिकल। तो इसके दोनों कथन सत्य हैं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो आपका आंसर आएगा ए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम्स द वेवलेंथ बिकम, तो लेमडा का मान मैंने आपको रिलेशन बताया एच अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर आप काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम इसको अंडरूट में 4 गुना करते हो तो वेवलेंथ क्या होगी, अगर अंडरूट में 4 गुना करते हो तो रूट निकालने पर लेमडा का मान क्या हो जाएगा, ये नीचे 2 बार आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स क्या हो जाएगी उसकी वेवलेंथ हो जाएगी, ये आपको पता होगा। तो इसका आंसर आएगा सी इज करेक्ट आंसर। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल, रुके हुए पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लेमडा बराबर क्या होता है एच अपॉन एम वी। अगर v बराबर 0 कर दोगे तो लेमडा का मान क्या होगा, लेमडा का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, ये आपको इतनी मैथ तो आती होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार ऐसे कंपटीशन एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, मैंने बोला था आपको कि यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड टू वी वोल्ट वेवलेंथ, वी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम में होती है, ये इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर इज ये, आपको याद रखना है। द वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू वी वोल्ट इज, वी वोल्ट से त्वरित प्रोटॉन का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ये आपको याद रखना था, मैंने बोला था 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये आपको सारणी में मैंने बताया था कि यहाँ से ये फॉर्मूले डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, मैंने आपको बता रखा है, आपको याद करके ये डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है, जो कि आपको आसानी से हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस डी ब्रोगली वेवलेंथ से। फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 400 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वो पोटेंशियल बैरियर वो दे रखा है कितना 400 वोल्ट। तो लेमडा बराबर क्या होता है एच अपॉन 12.27 रूट 400 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट 0.613 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद ऐसे सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये थर्मल न्यूट्रॉन है, इसका टेम्परेचर दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, लेमडा बराबर 30.83 अपॉन रूट टी, और टी का मान दे रखा है टी बराबर 300 केल्विन, तो इसको आप सोल्व करोगे आसानी से, ये आपका होमवर्क है। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशन एग्जाम नीट तक क्वेश्चन ये पूछा गया, ये नीट में दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मैंने इसको लेके आया हूँ। थर्मल न्यूट्रॉन, द वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू, ये आपको फॉर्मूला मैंने याद रखने के लिए बोला था कि 1/√T क्या होता है, प्रोपोर्शनल में क्या आता है 1/√T आता है, ये आपको फॉर्मूले से याद होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेमडा एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल का वेवलेंथ क्या होता है, ये भी क्या आता है, ये भी विक्रमानुपाती आता है। लेमडा का मान √1/√T 12.27 आपने बताया, 12.27 अपॉन रूट वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1/√V आ गया, ये तो क्या कांस्टेंट है, तो लेमडा का मान हो जाएगा √1/√V। ठीक है गाइस, चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार आपको न्यूमेरिकल या फिर ऐसे फॉर्मूले बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएंगे। मैटर वेव आर एसोसिएट विद क्या होती है, मैटर वेव क्या होती है, स्टेशनरी पार्टिकल है, नहीं रुके हुए के लिए नहीं है, मूविंग का पार्टिकल होगा, हाँ मूविंग हो सकता है, ओनली इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन पार्टिकल ओनली सिर्फ न्यूट्रॉन के लिए नहीं, इसका आंसर आएगा मूविंग पार्टिकल, यानी कि वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ मैंने कहा था मूविंग पार्टिकल के लिए क्या होती है एसोसिएटेड होती है, चलते हुए पार्टिकल की होती है, उसका क्या होता है रेस्ट मास क्या होता है 0 होता है। दिस कांस्टेंट इस के भी क्या है, इस फॉर्मूले में के भी क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जब प्रकाश की एक धातु की सतह पर आपतित होता है तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। एनर्जी से आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी ओनली एंड ओनली, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी वेग से गतिमान एम द्रव्यमान के कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी, आपको याद है लेमडा बराबर होता है एच अपॉन पी एच अपॉन एम वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ये आपको उस टेबल में बताया था, लैम्डा बराबर कहता है एच अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्ट याद रखना है। यदि अल्फा कण को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक समान संवेग से गतिमान है तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा अल्फा एंड लैम्डा प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड लैम्डा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इसकी क्या क्या होगी, तो आपको पता है लैम्डा बराबर क्या होता है एच अपॉन पी। अगर पी सेम दिया है तो प्लांक कांस्टेंट तो क्या है सभी के लिए सेम होता है, तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, सभी के लिए क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ सभी के लिए क्या होगी सेम हो जाएगी, अल्फा और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोधी विभव निर्भर करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश के कोण पर नहीं, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर नहीं, पदार्थ की सतह की प्रकृति पर, यस आंसर आएगा डिपेंड अपॉन द सरफेस नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नहीं ये क्या तीव्रता पर करता है, नहीं उनकी
कौन पर डिपेंड करता है? इसका आंसर आएगा पदार्थ की सतह पर क्या हो गया, डिपेंड करता है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज, तापीय संतुलन न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। इसका आंसर है 30.8 रूट टी एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। द वर्क फंक्शन ऑफ फॉर एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड प्लेटिनम इज, क्या दे रखा है? वर्क फंक्शन दे रखा है 4.28, 2.30 एंड 5.65 रिस्पेक्टिव। देयर रिस्पेक्टिव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? वर्क फंक्शन के समानुपाती होती है। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो उनकी संबंधित दहलीज आवृत्तियां होगी। तो इसका देख लीजिए, वर्क फंक्शन एल्यूमिनियम क्या दे 4.28 दे रखा है, और सबसे ज्यादा किसका दे रखा है? 4 से ज्यादा दे रखा है प्लेटिनम, तो सबसे ज्यादा आएगा प्लेटिनम। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। चलिए, ये आपके होमवर्क है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडियस का कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। 20 से 25 मिनट में शायद हो गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। अगर आपने 20 से 25 मिनट इसको दे दिए इस लेक्चर को, तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो इस लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।